हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में सबसे पहले हम इसके टर्म्स को समझेंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है गुणज, अपवर्त, समापवर्त या मल्टीपल। ये सभी एक ही चीज है। जैसे गुणज, अपवर्त या समापवर्त, ये क्या है? जैसे 5 का मल्टीपल या 5 का अपवर्त या 5 का समापवर्त अगर बोला जाए तो ये क्या होगा? 5 का समापवर्त, अपवर्त या गुणज जो होगा वो संख्या होगा जिसे हम इस संख्या में कोई संख्या से गुना करके हम प्राप्त करते हैं। जैसे 5 में 1 से गुना करने पर हमें क्या मिलेगा? 5। 5 में 2 से गुना करने पर 10, 3 से गुना करने पर 15, 4 से गुना करने पर 20 और इस तरह से और बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। यानी कि कोई भी एक संख्या ले, इसमें अगर हम किसी दूसरे संख्या से गुना करते हैं, गुना करने के बाद एज ए प्रोडक्ट, एज ए गुणनफल हमें जो भी कुछ मिलता है वो हमारा अपवर्त, गुणज या समापवर्त होता है। अब बात होती है अपवर्तक का, समापवर्तक का या गुणनखंड का। इसको हम फैक्टर भी कहते हैं। जैसे कोई एक संख्या है 24, तो 24 का अपवर्तक, समापवर्तक या गुणनखंड क्या है? यानी कि वह कौन सा ऐसा संख्या है, वे कौन से ऐसे संख्याएं हैं जिससे हम 24 को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 24 को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो 24 को पूर्णतः पूरा काट सके, वे सभी अपवर्तक, समापवर्तक, गुणनखंड या फैक्टर कहलाएंगे। इन दोनों में एक जरा सा अंतर है, वो है यह है अपवर्त्य और यह है अपवर्तक। जैसे 24 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, उसके बाद 12 से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा। तो ये इन सभी संख्याओं से पूर्णतः कट सकता है। इसलिए 24 का अपवर्तक, समापवर्तक, गुणनखंड या फैक्टर ये 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 होगा। अब हम लोग सीखते हैं एलसीएम निकालना। जैसे कुछ संख्याएं दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 और 25, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का जो तरीका हम लोग जानते हैं वो क्या है? अब इसे हम लिखते हैं 2 × 5 × 3 × 2 × 5। अगर इसे अरेंज हम करते हैं तो 2 × 2, उसके बाद 3 × 5 × 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25, × 3 75, दूना 150, दूना 300। तो ये हमारा संख्या होगा। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम ये पुराना तरीका को छोड़ करके हम एक नया तरीका देखें तो वो होगा ये कि सबसे पहले ये जो संख्या है हम इसको ये देखेंगे। जैसे ये 5 है, क्या 5 से कटने वाला कोई संख्या है? या आप यूँ कहें 5 का टेबल में कोई संख्या ऐसा आ रहा? तो देखते हैं 5 से कटने वाला 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, सभी कटने वाला है, तो 5 को रिमूव कर देंगे। 10 का टेबल में कोई आने वाला है तो 10 दूना 20। 15 का टेबल में कोई आने वाला है नहीं। 20 का टेबल में
बिल्कुल नहीं। और लास्ट में आपका 25 बचता है, तो 25 तो अंतिम ही है। अब इसे हम क्या करेंगे, दो संख्या को लेंगे, उसके बाद जैसे पहला संख्या है 15 और 20, हम कोई एक कॉमन संख्या लेंगे और उससे इसे डिवाइड करेंगे। जैसे 5 गुने 3 15 होगा, तो 5 गुना 4 20 होगा। अगर हम इसे और भी छोटा कर सकते हैं तो इसे करेंगे, अदरवाइज इसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इसको इससे गुना कीजिए या इसको इससे गुना कीजिए, आपका वैल्यू सेम आएगा, वो यहाँ पे आया 60। अब जो बाकी आपका जो टर्म है 25, इसको हम ले लेंगे। तो ये है 60 है, दूसरा है 25, इन दोनों को हम लेकर के चलेंगे। अब कोई सेम नंबर से इसे हम डिवाइड करेंगे। 5 से अगर हम डिवाइड इसे करते हैं तो ये 12 टाइम, एंड 5 से 5 टाइम में, ठीक है। अब इसे हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब हम इसके साथ क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 300, सेम जैसा कि इससे पहले हम लोग देखे थे। चलिए अब HCF निकालना देखते हैं, कैसे HCF काउंट करेंगे ये हम देखेंगे। जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है 25, 35, 75, कुछ भी ऐसा संख्या हो, तो जो सबसे पुराना तरीका है वो क्या है, दो संख्या को लीजिए 25 एंड 35, 1 टाइम 25 10, इस संख्या को यहाँ लेकर के आ जाते हैं, यानी कि जो मेरा डिवाइजर था उसको हम यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं और इसको अब डिवाइड करेंगे। 2 टाइम ये हो गया 25। अब ये जो लास्ट जिससे मेरा वो संख्या कटा था, हम इस संख्या को लेंगे और फाइनली जो मेरा संख्या लास्ट में बचा हुआ है उसके साथ इसे हम डील करेंगे। ये आपका परफेक्टली कट गया। इसका मतलब है कि ये वो संख्या है जो हमें चाहिए, यानी कि यही वो संख्या जो फाइनल डिवाइजर होता है वही HCF होता है। एंड यहाँ पर ये संख्या है 5। चलिए देखते हैं इसका LCM क्या आता है और HCF क्या आता है। सबसे पहले जो संख्या हमारा यहाँ पर है, जो संख्या यहाँ दिया हुआ है, इसको हम अरेंज करेंगे कुछ ऐसे। ये 0.24 है, तो इसे हम लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 100। ये 1.6 है तो 16/10। ये है 0.032, तो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये संख्या। अगर ये हम LCM फाइंड आउट करना चाहते हैं इसका, चलिए यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है, इसका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 24/100, ये हो जाएगा 16/10 और ये हो जाएगा 32/1000। अब अगर हम LCM निकालना चाहते हैं तो सिंपली बस ये देखिए, LCM निकालने बोला तो जो अंश है उसका LCM निकालेंगे, तो हर क्या करेंगे, तो हर का HCF निकाल देंगे। और अगर ये कहा गया कि आप HCF फाइंड आउट कीजिए, तो आपको क्या करना है कि पहले अंश जो है, जो न्यूमरेटर है, उसका HCF निकाल दीजिए, तो जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, उसका LCM निकाल देंगे। जो आपसे बोला जाएगा अंश के साथ वो, और अपोजिट वाला नीचे। LCM निकालने बोला तो अंश का LCM और इसका HCF। HCF निकालने बोला जाएगा तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, सिंपली।
अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 24, 16 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। 16 दूना 32, फिनिश। अब ये 24 और 32 बचा, तो 24 और 32, 8 तिया 24, 8 चौके 32, और 3 से छोटा कर नहीं सकते, क्रॉस कर दीजिए। 24 गुना 4 कितना हो गया, 96। अब यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, उसका हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ तो सामने यही दिखाई दे रहा, ये है, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपका वैल्यू है 9.6। और अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता तो क्या, 16, 24 और 32। यहाँ पर देखते हैं कि 8 कॉमन है। कैसे, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 ही है वो नंबर जो सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन है यानी कि वो आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ है यानी कि 8 और इसका एलसीएम, तो एलसीएम तो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, तो ये है वैल्यू। अब इसे हम लिखेंगे 0.008। चलिए, हमारे सामने कुछ संख्या दिया हुआ है, इसका एलसीएम अगर निकालना है तो क्या, एलसीएम जो फाइंड आउट करना होगा, तो जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है उसका मैक्सिमम पावर को लेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, तो सबसे मैक्सिमम पावर है 3 to the power 9, यही होगा एलसीएम। तो अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया तो एचसीएफ अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो जिसका मिनिमम पावर होगा, तो मिनिमम पावर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये होगा कितना, 3 to the power 4। तो ये 3 to the power 4 एचसीएफ हो जाएगा। अब ये तरीका को हम और आगे भी यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है 3 to the power -4, 3 to the power -5, 3 to the power -6, 3 to the power -7 and 3 to the power -9। अब यहाँ पर अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना हो, तब हम कैसे इसको देखेंगे। एलसीएम तो जैसा हमने कहा मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर यानी कि यहाँ पे मिनिमम कौन सा होगा, तो ये होगा 3 to the power -9। और अगर एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा 3 to the power -4। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 3 to the power -4, 3 to the power -5, 3 to the power -6, 3 to the power -7, 3 to the power -9। अगर यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यहाँ पर होगा जैसा कि अभी बताया, जो भी संख्या है उसका जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा वही इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम इसका कौन सा होगा, 3 to the power जो सबसे मैक्सिमम हो, तो सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 to the power -4, यही वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो उसी तरीके से अगर एचसीएफ फाइंड आउट करने की बात होगी तो यहाँ पे इसका वैल्यू होगा 3 to the power -9। अब बात यह है कि क्या ये सही है, तो इसे चेक करने के लिए आप इसमें दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1 divided by 3 to the power 4, इसे लिख सकते हैं 1 divided by 3 to the power 5, इसे लिख सकते हैं 1 divided by 3 to the power 6, 3 to the power 7 and 3 to the power 9। फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम।
तो एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे कम होगा। तो सबसे कम पावर तो यही है 3 टू द पावर 4, दैट इज इसका वैल्यू हो गया 3 टू द पावर -4। दूसरा एचसीएफ का अगर हम बात करें तो एचसीएफ होगा सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 9, यानी कि 3 टू द पावर -9। आप इसे नंबर लाइन पर भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर हम इस ओर जाते हैं तो ये -2 -3 -4। इधर से इस ओर जब हम जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जब जाते हैं, तो इसमें इसका वैल्यू बढ़ता है। यानी कि अगर -9 है और -6 है तो इसमें ये बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 30 एवं 2310 है। यदि पहली संख्या 330 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसमें हम जानते हैं HCF into LCM is equal to फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर, यानी कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। HCF यानी कि 30, LCM यानी कि 2310, दैट इज इक्वल टू 330 इंटू दूसरा संख्या। इस तरह से दूसरा संख्या जो होगा वो होगा 30 इंटू 2310 डिवाइडेड बाई 330। इससे ये कट जाएगा 11 बार में, और 11 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 210 बार में, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो है 210। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 24 गुना है। यदि एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 375 है, पहली संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम इसे डील कैसे करेंगे। सबसे पहले बोला एलसीएम उसके एचसीएफ का 24 गुना है, तो अगर उसका एचसीएफ x होगा तो उसका एलसीएम क्या होगा, 24x होगा। और यहाँ पर दिया है x प्लस 24x इज इक्वल टू 375, यानी कि 25x इज इक्वल टू 375। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, दैट इज x इज इक्वल टू 15। यानी कि इसका एचसीएफ 15 है तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम होगा 15 गुना 24, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 360। और इसके बाद इसमें बोला गया है कि यदि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या, तो जैसा कि हम जानते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या और गुना सेकेंड संख्या। अब हमें सेकेंड संख्या निकालना है तो डायरेक्ट इसे लिखते हैं 15 इंटू, ये हम इतना ही लिख लें 15 इंटू 24 एंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर है 45। 15 से ये 3 बार में कटेगा, ये 3 से 5 बार में कटेगा,
ये दूसरा संख्या होगा 5 गुना 24 यानी कि 120। दिस इज द आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 140 एवं 224 दोनों से विभाज्य है। यहाँ पर बोला गया वो कौन सी सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर बोला गया छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। दूसरा एक और तरीका, यहाँ पर बोला कि वो कौन सी छोटी संख्या है जो 140 एवं 224 दोनों से विभाज्य हो जाए, यानी कि वह संख्या जो 140 से भी कटे और 224 से भी कटे, तो वो संख्या जो दोनों से कटे यानी कि दोनों का कॉमन संख्या होगा, यानी कि दोनों का एलसीएम वो संख्या होगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए 140 एंड 224, अब इसे आप डिवाइड कर लीजिए। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये होगा 70, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा 112। इसे अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो ये 14 से 5 टाइम में, और ये 8 टाइम में होगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करेंगे तो ये 14 इंटू 8 दैट इज 1120। ये होगा आपका आंसर।